अस्सलाम वालेकुम UTV ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले आज बात करेंगे मुफ्ती कासम फ़खरी साहब जो कि MP हैं सिंध असम्बली के। उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से एक बात की है, अपने इलेक्शंस पे डाका डलने के हवाले से एक बात की है। और उसके अलावा दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे आज इस वीडियो में अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से, जिन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को खींचा है और अच्छा खासा खींचा है, और किस वजह से खींचा है उसका मैं पॉइंट हाईलाइट करने जा रहा हूँ तीसरे नंबर पे जनाब आपको एक ख़बर देते जाएँ कि कौमी असम्बली ने एक बिल पास कर दिया है। और वो बिल क्या है? वो मुसलमान के हक़ में है, उनके फ़ायदे में है, जो सहाबा इकराम और अहले बैत के हवाले से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, दोनों के हवाले से, क्योंकि ये जुदा नहीं हैं और दोनों से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये तमाम तर पॉइंट्स क्या हैं। और अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से जो बात की है वो आपको तमाम तर वीडियो सुनाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करें मुफ्ती कासम फ़खरी साहब की। तो मुफ्ती कासम फ़खरी साहब जो कि सिंध असम्बली के MP हैं, गुज़िश्ता दिनों में जो है लोकल बॉडी सिंध के इलेक्शन हुए, जिसमें मुफ्ती कासम फ़खरी साहब का ये कहना था कि हमारी यूसीज़ जो जीती हुई यूसीज़ थी, बेसिक उनके जो कैंडिडेट्स जीते थे उन्हें रातों रात जो है वो जानबूझ के हरवा दिया गया, और हमारी जो सीटें थी यूसीज़ से जीती हुई वो पीपल्स पार्टी में तकसीम कर दी गई हैं। और मुफ्ती कासम फ़खरी साहब का कहना था कि अब हम अपने वोट पर किसी का डाका नहीं डालने देंगे, अपने हक़ पर किसी का डाका नहीं डालने देंगे और इसके पीछे जो साजिशें हैं वो जल्द बेनकाब होंगी। ये मुफ्ती कासम फ़खरी साहब का कहना है। नाज़रीन, ये बात मद्देनज़र रखते जाइए कि मुफ्ती कासम फ़खरी साहब जो हैं वो सिंध असम्बली के MP हैं, और इस वक्त सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में जब भी कोई बात होती है इस्लाम मुखालिफ असम्बलियों में पास होती है, जहाँ भी कोई मामला सब पेश आता है, सबसे पहले तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान की तरफ से मुफ्ती कासम फ़खरी साहब जो हैं वो असम्बली में खड़े होकर उसके ख़िलाफ़ बयान देते हैं और प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाते हैं। ये थी पहली न्यूज़ जो कि आपने इलेक्शंस के हवाले से कही कि हम अपने वोट्स के ऊपर जो है वो किसी का डाका नहीं डालने देंगे। अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ, जिसमें हमने जिक्र किया था अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब का, जिन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को जनाब खींचा है और अच्छा खासा खींचा। और किस वजह से खींचा है जनाब, उसमें साद हुसैन रिजवी साहब ने जो कहा है वो आपको तमाम तर बयान एंड में सुनाते हैं। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब ने अलैलान कहा है कि जनाब जो भी सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करता है, वो जनाब मिर्ज़ा, वो जनाब प्लम्बर, वो अंदर किताबें सामने रख के जनाब तरह तरह की बातें करता है। और साद हुसैन रिजवी साहब ने मुखातब किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कि वो प्लम्बर है और तेरी क्या औकात है कि तू अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बकवास करता है। मज़ीद क्या कहा है साद हुसैन रिजवी साहब ने, वो आप आखिर में बयान में सुनिए। इसके साथ मैं तीसरी खबर अटैच करते जाऊँ कि जनाब कौमी असम्बली के अंदर एक बिल पास हुआ है, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब के लिए बड़ी खुशखबरी है ये कि वो लोग जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जनाब किसी भी सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में गुस्ताखी करते थे और बड़ा खुला फिरते होते थे, तो जनाब उनके लिए जो पहले थी सज़ा वो 3 साल थी। ठीक है, अभी कौमी असम्बली में एक बिल पास हुआ है जिसमें सहाबा इकराम और अहले बैत के हवाले से, दोनों के हवाले से, जो कि इन दोनों के हवाले से किसी की भी शान में गुस्ताखी करेगा, मतलब सहाबा इकराम की शान में करेगा या अहले बैत की शान में करेगा, दोनों की सज़ा बराबर होगी। जनाब पहले ये सज़ा 3 साल की होती थी, अब ये सज़ा जो है जनाब बढ़ गई है, कम से कम सज़ा 10 साल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा उम्र कैद होगी। जी हाँ, सहाबा इकराम या अहले बैत की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसे कम से कम 10 साल सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद होगी। यकीनन आपके लिए ये बड़ी अच्छी खबर होगी, और वो तमाम लोग जो सहाबा इकराम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं वो बड़े खुश होंगे इस खबर से। मैं बजाते खुद बहुत खुश हूँ। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को खींचा है। किस वजह से खींचा है, आइए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जनाब कदी किसे जनाब उस नाल कदी कोई बह के जनाब कोई इंजीनियर बह के जनाब कोई प्लम्बर बह के जनाब कोई जनाब करंडी मैन बह के जनाब कोई मिस्त्री बह के वो हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर दे बारे गल कर रहा है। शक्ल नहीं देखी विचों ने अपनी है वो गल्लां करे जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर दे बारे, उत्थे बह के बंद कमरे गल कर रहे थे। मैदान चाहो तो हम दसिए जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहंदे किनून, जनाब फारूक आज़म कहंदी किनून, जनाब उस्मान गनी कहंदे किनून, जनाब हैदर करार कहंदे किनून, जेड़ा अपने हुजरे दी मस्जिद तो बाहर ना निकल सके वो उन्हां दे बारे गल करे जिन्हां हुजूर दी खातिर सारा कुछ कुर्बान कीता है जी, जिन्हों घर 2 वक्त दी रोटी ना मुयसर होवे वो हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर दे बारे गल करे, वो शेखैन दे बारे गल करे, डूब के नहीं मरदे। फिर जनाब जिन्हों अपनी जान दिलाने पे होन, मैं कहा काफिर की मौत से भी नरसता हो जिसका दिल कहता है
مسلمان کی موت مر ہاں اے تا میدان حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال جدو ہجرت دے موقع تے چلے تے این بے کے اندر کتابہ جناب کیڑا بن کے تے جناب چار یوٹیوبراں نال تے جناب این نہیں گل بندی اے دین نو ڈھان والیاں گلاں حضرت عمر کو کسی نے پوچھا سی دین کو ڈھائے گا فرمایا زلت العالم جدو عالم مولوی پھسل جان گے ہاں تے اے تا مولوی بھی نہیں ہیں اے تا جناب ہے دائیں بائیں اور جناب اقبال کہندا وہ آنکھ کے جو سرمہ افرنگ سے ہے روشن انہاں دی اکھاں سرمہ افرنگ ایک تا اقبال اپنے بارے کہندا نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ میری آنکھ کا سرمہ تھا خاک مدینہ و نجف ایک انہاں دے بارے کہندا وہ آنکھ کہ جو سرمہ افرنگ سے ہے روشن پرکار و سخن ساز ہے نمناک نہیں ہے ہاں اور رنگ باز تے ہے وہ جناب گلاں گھڑی تے جان دی اس دے اندر حضور دی محبت کوئی نہیں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جدو حضور دے نال چلے ہجرت دے موقع تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کدی حضور دے اگے چلنا شروع ہو جان کدی کافی پیچھے رہ جان کدی دائیں چلن کدی بائیں چلن میرے آقا مولا نے پوچھا صدیق اے بھی کوئی چلن دا طریقہ ایک طرف ہو کے چلو عرض کی یا رسول اللہ جدو میرے دل وچ خیال آندا نا کہ دشمن اگوں نہ آ جائے میں اگے دوڑ جاندا جدو پیچھے خیال آندا پیچھے نہ آ جائے تے میں پیچھے دوڑ پینا جدو خیال آندا دائیں تو نہ آ جائے تے میں دائیں دوڑ پینا جدو خیال آندا بائیں تو نہ آ جائے تے میں بائیں دوڑ پینا اگر اس طرز دے اوتے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی اس سنت دے اوتے اگر کسی کو اسی زندگی گزار جان دیکھا کہ وہ امیر المجاہدین ہیں کہ جتوں خیال آیا حضور دے بال کوئی کتا ادھر نہ آ جائے پہلے بھی جیب لے کے اوتھے پہنچ گئے اسلام دا یہ اجاز ہے کہ قریشی اور ہاشمی ہیں جی جڑے اسلام قبول کرن تو پہلے حبشی غلامت چھکدے نہیں سن پھر اسلام لیان تو بعد ایک کہندے سن ابو بکر سیدنا واتک سیدنا ابو بکر بھی ساڈا سردار ابو بکر نے جس نوں رہا کرایا بلال حبشی وہ بھی ساڈا سردار ہے اسلام دا اجاز ہے اور حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے بارے حضرت فاروق اعظم کہندے جے صدیق دے 2.5 سال 2.5 سال نہ ہوندے خلافت دے عمر تباہ ہو گیا سی عمر تباہ ہو گیا سی اور جھلیو گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھیاں حضور دی ظاہری حیات تو بعد بڑے بڑے فتنے اٹھے ہیں جی 2.5 نبی پیدا ہو گئے منکرین زکات پیدا ہو گئے ادھر جناب کیسر و کسرا دیاں فوجاں بارڈر تے آ لگیاں ادھر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر پہلا خطبہ دے رہے ہیں ہاں مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو انہیں مزاج خانقاہی میں اقبال کہندا مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی نعمت دیدار بھی ہے ناظرین یہ تھی بریکنگ نیوز آج کی ایک مفتی قاسم فخری صاحب کے حوالے سے آپ کو بتایا دوسرا آپ کو علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے حوالے سے بتایا جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی اچھی خاصی کلاس لی اور تیسرے نمبر پہ آپ کو مبارکباد دی کس حوالے سے جناب جو بھی صحابہ اکرام اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کرے گا اسے کم سے کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا ہوگی ناظرین اس کے ساتھ اپنے میزبان امان اللہ قائم خانی کو دیجیے گا اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا پاکستان اور اسلام زندہ باد پاک فوج پائندہ باد